जय भगवान शिव जी, जय प्रभु श्री राम जी, जय भगवान श्री कृष्ण जी। भगवान और आप चैनल के अत्यंत प्रिय श्रद्धालु भक्तों, महाशिवरात्रि पर्व अब बहुत नज़दीक आने वाला है और जो लोग कांवर ले जाते हैं उन कांवरियों के लिए अब पुनः शिव जी के पास जाने का समय आरंभ हो चुका है। कई कांवरिये शिव जी के पास पहुंचने के लिए बेसब्री से प्रतीक्षा अभी से कर रहे हैं। कई लोग तैयारी शुरू कर चुके हैं और कई लोग तैयारियों में लगे होंगे। ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि कांवर रखने और कांवरियों के लिए क्या नियम होते हैं और इसके साथ साथ उनके चलने के भी क्या नियम होते हैं। इन सब बातों के बारे में आज के वीडियो में आपको पूरी तरह से बताया जाएगा। प्रिय श्रद्धालु भक्तों और प्रिय कांवरियों, कांवर जो लोग लेकर शिव जी के पास पहुंचते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो माया से दूर रहें, सत्य का पालन करें और सत्य बोलें, मधुर वाणी बोलें और परोपकार की भावना मन, बुद्धि और हृदय में रखें। इसके साथ साथ कोई चमड़े का सामान अपने साथ न रखें। मन, कर्म और वचन को शुद्ध रखते हुए भगवान शिव का ध्यान करते रहें। अगर नींद आए तो उस समय स्नान कर लें, क्योंकि सोना इसमें वर्जित होता है। इसके अलावा जूता चप्पल पहनना या तेल साबुन लगाना भी इसमें निषेध माना जाता है। गंगा जल और कुत्ते को स्पर्श नहीं करना चाहिए जब कांवर उठाए चल रहे हों उस समय और उसके बाद भी। मुंह से यानी कि जब कांवर उठाकर चले तो उस समय बम 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 ये उच्चारण अवश्य करते रहना चाहिए, या हर हर महादेव का उच्चारण करते रहें, या ओम नमः शिवाय का उच्चारण अवश्य करते रहें। कांवर रखने और कांवर के साथ चलने के भी बहुत सारे नियम होते हैं जिनको जानना भी कांवरियों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। कांवर जब भी लेकर चलें तो कुछ देर लेकर चलने के बाद स्पष्ट है कि कांवरिये भी थक जाते हैं। ऐसे में कांवर जहाँ भी वो जिस स्थान पर रखें उससे 6 हाथ की दूरी पर ही बैठें। कांवर अगर धूम्रपान करना है, धूम्रपान ना करें तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो लोग धूम्रपान के आदी हैं वो अगर धूम्रपान करना है तो कांवर जहाँ रखा है उससे 12 हाथ की दूरी पर धूम्रपान कर सकते हैं। अगर लघु शंका लगी है तो कांवर जहाँ रखा है उससे 24 हाथ की दूरी पर लघु शंका कर सकते हैं। और अगर शौच आदि आई है तो कांवर रखने जहाँ रखा है वहाँ से सैकड़ों हाथ की दूरी पर शौच आदि करें। कांवर जहाँ बैठें, कांवर उससे अपने से ऊंचे स्थान पर ही रखें। कांवर रखकर कुछ समय भगवान शिव का भजन अवश्य करें या आरती गाते रहें। कांवर लेकर जब चलें तो उस समय अपशब्द ना बोलें, गंदी बातें ना बोलें और गलत आचरण किसी के साथ ना करें। रास्ते में कांवरिया एक दूसरे की सहायता करें। कांवर कभी भी माथे के ऊपर से पार ना करें और कांवर रखने जहाँ भी कांवर रखें वहाँ रखते हुए पहले उसे प्रणाम, रखने से पहले प्रणाम करें, और जब कांवर उठाकर पुनः चले तो उठाने के बाद भी उसे प्रणाम करें। कांवर रखना और कांवर लेकर चलना दोनों अलग अलग बातें हैं। कांवरिये अक्सर ये नियम बना लेते हैं, क्या तो उनकी मानता होती है और या फिर वो भगवान शिव से बहुत प्रेम करते हैं, या उनकी इच्छा होती है कि कांवर लेकर पहुँचेंगे और कांवरियों के काफ़िले के साथ या अकेले या जैसे भी कुछ लोग मिलकर हैं वो कांवर लेकर भगवान शिव के मंदिर पहुँचेंगे। कई लोग महाशिवरात्रि के पहले ही पहुँच जाते हैं, भीड़ बहुत होती है, लेकिन कई लोग महाशिवरात्रि वाले दिन ही होते हैं। और कांवरिये जिस मंदिर में भी पहुँचते हैं, यानी कि जहाँ पर कांवर रखने की और कांवरियों के जाने का बहुत पुरानी मान्यता है, बहुत पुराने समय सब जा रहे हैं, वहीं ज़्यादातर कांवरिये जाते हैं। ये जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर इनको सर्वप्रथम दर्शन करने दिए जाते हैं और बाकी श्रद्धालुओं को उस समय रोक दिया जाता है, क्योंकि कांवरिये बहुत ही
बहुत ही मेहनत के साथ और बहुत ही थक कर, बहुत ही परिश्रम के साथ और बहुत ही दूर से आते हैं। इसलिए इन्हें सर्व और भूखे प्यासे भी उस समय होते हैं, इसलिए इन्हें सर्वप्रथम दर्शन करने दिए जाते हैं। कांवरिये जब रास्ते में जाते हैं तो उस समय ट्रैफिक रोककर इन्हें सबसे पहले स्थान दिया जाता है, क्योंकि ये वो काम कर रहे हैं जो आम जन ज़्यादातर नहीं करते हैं। कांवर रखना और कांवर ले जाने की बात सोचना और कांवर उठाकर चलना एक बहुत ही शुद्ध विचार है। ये भगवान शिव से भक्त को जोड़ता है, भक्ति भाव बढ़ाता है, मनोकामना पूर्ण करता है और भक्त का कल्याण भी करता है। कांवर रखने से पुण्य जो प्राप्त होता है उसका फल बहुत मीठा होता है। इसके और कांवर लेकर जाने से बहुत ही मीठा फल पुण्य का प्राप्त होता है। इसके साथ साथ कांवर जब भी रखने को सोचें तो ये निश्चित कर लें कि किस उद्देश्य से कांवर हम ले रखना चाहते हैं और कांवर लेकर जाना चाहते हैं, उसका क्या उद्देश्य है, और उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ही कांवर रखने का निश्चय करें और कांवर लेकर भगवान शिव जी के मंदिर में पहुँचें। ये सारे नियम हैं, कुछ और भी नियम हैं, लेकिन जो सामान्य नियम हैं वही मैंने आपको बताए हैं। मुझे और कांवरिये तो अभी से तैयारी कर रहे हैं, और जो निकलने वाले हैं या कुछ दिन बाद, ज़्यादा समय नहीं बचा है महाशिवरात्रि आने में, तो कुछ समय बाद निकलने वाले हैं, उन सबको इन नियमों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। भगवान शिव सभी कांवरियों का कल्याण करें और सभी को अपने दर्शन दें। महाशिवरात्रि के दिन या महाशिवरात्रि से पहले ही जो कांवरिये पहुँच जाते हैं उनको भी दर्शन दें। यही मेरी भगवान शिव जी से प्रार्थना है। देखते रहिए भगवान और आप चैनल। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। भगवान और आप चैनल को जिन श्रद्धालु भक्तों ने अभी तक भगवान का कार्य मानकर सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर दें। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि भगवान का कार्य ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। भगवान और आप चैनल की प्लेलिस्ट भी आप सब अवश्य देखिए, इसमें कई सर्वप्रिय लॉन्ग और शॉर्ट वीडियोस पड़े हुए हैं, इसका आनंद अवश्य लीजिए। और जो वीडियोस आप देखें उसे भी शेयर आप अवश्य कीजिए। इसके साथ साथ आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक अवश्य कीजिए, और भगवान और आप चैनल को के बारे में जो भी कमेंट्स करना चाहें, जो सुझाव देना चाहें अवश्य दीजिए, और आज के वीडियो बारे में भी आप जो भी कमेंट्स करना चाहें, जो सुझाव देना चाहें वो अवश्य दीजिए। देखते रहिए भगवान और आप चैनल। आप सबका कल्याण हो। जय भगवान शिव जी, जय प्रभु श्री राम जी, जय भगवान श्री कृष्ण जी।